ये नेक्स्ट चैप्टर है मुख्यमंत्री का, चैप्टर 26। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत, नियुक्त या चयनित। तो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। वैसे वे निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन किसके रूप में, सदस्य के रूप में। किसके सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में। और उन्हें फिर क्या किया जाता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति विधानसभा का नेता होता है, यानी कि सत्ता पक्ष का, जो उसे नेता मान लेते हैं, वही किसके रूप में बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में। सेम यही चीज़ प्रधानमंत्री के साथ होती है। प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 163। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो मैंने अभी बात बताई 2 मिनट पहले। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता मुख्यमंत्री है। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। किस राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री क्या कहा गया है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत है। मंत्री परिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तीनों ही संवैधानिक चीज़ें। ये मंत्री परिषद का जो पद है वो संवैधानिक है, और उनकी नियुक्ति और उनकी शक्ति सब संविधान में लिखी गई है। ये इसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता। तो केवल एक सही है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है, सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। ठीक है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन होने या रहने वाले व्यक्ति कौन है, ज्योति बसु। बिहार के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। उत्तर प्रदेश और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश आपको पता ही है, सुचेता कृपलानी। बिहार राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश उमा भारती, और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है, सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 167 में उसके कार्य को परिभाषित किया गया है। विधान परिषद, क्वेश्चन नंबर 27। विधान परिषद, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, विधान परिषद। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, विधान पालिका परिषद। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, 7 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है, कर्नाटक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, महाराष्ट्र में।
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ये आपका केवल बिहार में है। ठीक है, विधान परिषद की बात की गई है इसमें। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन में सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के या में सदस्यों की संख्या 36 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। जम्मू कश्मीर में और इनकी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात की गई। देखिए, जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो इसकी अब कोई बात नहीं रह गई है। तो आप बचे हुए में देख लीजिए बिहार। तो बिहार में कौन है? यानी कि बिहार में कितना है आपका? 75। कर्नाटक में कितनी है? 75। महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 99 विधान परिषदों की संख्या है। भारत में 3 नवगठित राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनमें से किसी में भी ये नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? मध्य प्रदेश में। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्थान किया गया? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आगे। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्थान की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्थान के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें नहीं है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन उत्थान हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है, और विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। वही राज्यसभा की तरह है ये। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 2 बैठकें। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? इसमें कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 1/6 लोगों को कर सकते हैं, तो उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती, सबकी अलग अलग संख्या है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 10 सदस्यों को। ठीक है,
यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो उसे पास ही माना जाता है। ठीक है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 4 माह के लिए इसे रोक के रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। बिहार विधानमंडल के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में विधान परिषद नहीं है।